हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी बायोलॉजी क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन बायोलॉजी दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर है क्या। कैसे समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पैरेंट, इसमें सिर्फ एक पैरेंट की जरूरत होती है, यानी एक कैंडिडेट की, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। इन दिस प्रोसेस गैमेट आर नॉट फॉर्म, और इस प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई भी गैमेट नहीं बनता है। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, और जो ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं वो पूरी तरीके से हमारे आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी जिससे वो बनते हैं वो बिल्कुल उसके समान होते हैं। इट इज़ द फास्ट एंड सिंपल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही साधारण मैथड है रिप्रोडक्शन का। अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। बहुत ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स को हम बहुत ही कम समय में पा सकते हैं। व्हाट इज फिजन? अब फिजन क्या है? द इमेजिन सो वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फिजन। फिजन इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है which the body of a parent organism divide into two or more part, in each part develop into a new individual। या एक से कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और उसका हर एक टुकड़ा या फ्रेगमेंट डिवाइड होकर के एक नया पार्ट बना सकता है। तो फिजन में हम लोग पढ़ेंगे पहले बाइनरी फिजन। फिजन के अंदर ही हम पढ़ेंगे, यानी सब टाइप है उसका, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। उसके दो टाइप हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड बाइनरी फिजन, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। In binary fission, one parent organism divides into two equal parts and produces two new offspring। यानी डिवाइड होता है छोटे छोटे दो पार्ट्स में, और वो दोनों टुकड़े फिर से एक नए इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन इंक्लूड अमीबा, पैरामीशियम। दो एग्जाम्पल्स हो गए, एक अमीबा हो गया और एक पैरामीशियम हो गया। बाइनरी फिजन इन अमीबा, लेट अस टेक द एग्जाम्पल अमीबा। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहले न्यूक्लियस क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड ग्रेजुअली। द पेरेंट्स अमीबा स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। तो अमीबा के लिए ये एक अलग थोड़ी चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। फाइनली two new amoeba are formed. These offsprings are genetically identical to the parents। और देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ये समान होते हैं। Binary fission usually takes place under favorable conditions such as sufficient food, water and a suitable temperature। तो ये चीज़ें उसमें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो मल्टीपल फिजन में क्या देखेंगे, मल्टीपल फिजन समझते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। इन मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स रिपीटेडली एंड प्रोड्यूसेस मेनी ऑफस्प्रिंग एट द सेम टाइम। बहुत ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। द मेन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज प्लाज्मोडियम। ये एग्जाम्पल माइंड में फीड कर लीजिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ का एग्जाम्पल है हमारा, मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ये कैसे होता है मल्टीपल फिजन हमारे प्लाज्मोडियम के अंदर, तो उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। इन प्लाज्मोडियम द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स मेनी टाइम्स। न्यूक्लियस होता है कई बार डिवाइड होता है। देन द साइटोप्लाज्म गैदर्स अराउंड ईच न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म चारों तरफ न्यूक्लियस के जमा हो जाता है। आफ्टर दिस द पेरेंट सेल ब्रेक्स ओपन एंड रिलीज मेनी डॉटर सेल्स एट वंस। और कई सारी हमारी डॉटर सेल्स वहाँ पर डिवाइड होकर के बनती हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन इज ऑफन एसोसिएटेड विद अनफेवरेबल कंडीशन। व्हेन कंडीशन बिकम्स फेवरेबल द सिस्ट ब्रेक्स ओपन एंड रिलीज मेनी न्यू इंडिविजुअल्स। और इस तरीके से हमारे कई सारे नए इंडिविजुअल्स हमारे बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर बात की जाए कि डिफरेंस, अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंसेस के बीच में समझें कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है, तो let us quickly understand the difference between binary fission and multiple fission।
इन बाइनरी फिजन, सबसे पहले बाइनरी फिजन के अंदर क्या पढ़ेंगे? इन बाइनरी फिजन अगर इसको समझना चाहें, द पेरेंट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, पेरेंट जो होते हैं उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ओनली टू ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, और दो ही ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अमीबा और पैरामीशियम का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। इट जनरली अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, और ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब बात करें अगर मल्टीपल फिजन, वो 3 पॉइंट हम उसके लिए रख लेंगे बाइनरी फिजन के लिए, और मल्टीपल फिजन में अब देखते हैं द पेरेंट्स डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, ये मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, और कई सारे ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम इज अ कॉमन एग्जाम्पल, और प्लाज्मोडियम उसका एक एग्जाम्पल है। इट इज ऑफन रिलीज अनफेवरेबल कंडीशन, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज क्या है इसकी? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सेवरल एडवांटेजेस, ओनली वन पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज नो नीड फॉर गैमेट और अ मैटिंग पेरेंट्स, और इसमें दो पेरेंट्स को आपस में मिलने की जरूरत नहीं होती। इट इज अ क्विक एंड सिंपल प्रोसेस, ये बहुत फास्ट और बढ़िया प्रोसेस है। लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। इट सेव्स एनर्जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करता है। तो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से अगर देखिए, सो फ्रेंड्स टुडे वी लर्न दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। ये पूरी एक लाइन थी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतर है एक्सप्लेन करने के लिए। Fission is an important type of asexual reproduction. Binary fission produces two offsprings. Multiple fission produces many offsprings. I hope you understand this topic clearly. If you have any question you ask, feel free in a comment box. If you found this video helpful, please like it, share it with your friends and subscribe to our channel for more easy biology lessons. Thanks for watching and see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.